मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, मकर संक्रांति का पावन महीना चल रहा है। ऐसे में बिहार के राजनीति में ये मकर संक्रांति कितना महत्वपूर्ण होता है, ये सबको पता है। आप सबको याद ही होगा कि किस तरीके से मकर संक्रांति के भोज के बाद बिहार की सियासत में बदलाव होता है, और ऐसा ही कुछ अभी भी देखने को मिल रहा है, और वो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा। आपको बता दें कि कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में कांग्रेस के ही एक भी विधायक वहां पर नहीं पहुंचते हैं। हालांकि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष तो मौजूद थे, लेकिन एक भी विधायक का वहां पर नहीं पहुंचना कई सारे सवाल खड़े करते हैं। और साथ ही महागठबंधन की बात करें तो वहां पर आरजेडी का कोई बड़ा नेता हो या फिर कहे तो कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद से ही सियासत गर्मा गई है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या ये मकर संक्रांति के बाद कांग्रेस में कुछ बड़ा होने का संकेत है? तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। बिहार कांग्रेस ने सोमवार को राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया। अब इस कार्यक्रम में पार्टी के कई सीनियर नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए, लेकिन एक भी कांग्रेस विधायक वहां पर नहीं था। सभी 6 विधायकों की गैर मौजूदगी से राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का जो दौर है वो शुरू हो गया। देखिए, ये पहली बार नहीं है जब विधायक कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में गैर हाजिर रहे हो। 8 जनवरी को नए वीबी ग्राम जी एक्ट और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की कानूनी गारंटी पर हुई एक मीटिंग में 3 विधायक वहां पर नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे में लोजपा रामविलास के नेता और बिहार सरकार में मंत्री संजय सिंह पहले ही ये दावा कर चुके हैं कि खरमास के बाद कांग्रेस के सभी 6 विधायक एनडीए में शामिल होने वाले हैं। विधायकों के भोज से गायब रहने पर फिर से सवाल खड़ा हो गया कि क्या सच में कांग्रेस के विधायक एनडीए में जा रहे हैं। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने इस मुद्दे पर सफाई तो दी, लेकिन वो सफाई कुछ ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायक एकजुट है। कांग्रेस विधायकों के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर राजेश राम ने कहा कि हम भी कह सकते हैं कि बीजेपी और जदयू के विधायक हमारे संपर्क में है, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कहने की बातें हैं। जो टूटने वाला होता है वो पहले ही नहीं दिखता। उन्होंने आगे कहा, मैं ये साफ कह देना चाहता हूं कि मेरे सभी 6 विधायक साथ हैं। अगर वे एनडीए के नेता आने वाले दिनों में खबरें बनाना चाहते हैं तो वे ऐसी बातें कहते रह सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में जो कहा जाता है वो किया नहीं जाता, और जो किया जाता है वो किसी को बताया नहीं जाता। खरमास आज रात खत्म हो जाएगा। कल से संगठन नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। खरमास के बाद कई चीजें होगी जो आपके सामने आएगी। कांग्रेस की दही चूड़ा की दावत कोई नई बात नहीं है। आपको पार्टी हर साल मकर संक्रांति का आयोजन करता ही रहता है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस कार्यक्रम को सिर्फ त्योहार जश्न नहीं माना जाता, ये आपसी बातचीत और संगठनात्मक तालमेल का प्रतीक होता है। दही चूड़ा भोज के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने एक्स पर पोस्ट भी किया। आपसी सद्भाव और एकता, दही चूड़ा, गुड़ और तिलकुट के साथ कांग्रेस परिवार की असली ताकत है। बिहार कांग्रेस का ऑफिशियल एक्स अकाउंट ने भी पोस्ट किया गया। भाईचारे की दावत, संगठनात्मक एकता और साझा संकल्प का प्रतीक है। पार्टी की पोस्ट में यह भी बताया गया कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, लेकिन किसी भी विधायक की मौजूदगी का जिक्र वहां भी नहीं किया गया। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस कार्यालय में सदाकत आश्रम में इसका आयोजन किया जाता है और कांग्रेस के एक भी विधायक वहां पर नहीं पहुंचते हैं, और कांग्रेस के जो 3 सांसद है बिहार में वो भी वहां पर नहीं पहुंचते हैं। जिसके बाद बीजेपी हो या एनडीए हो और उनके सहयोगी दल जब वो उस पर सवाल उठाते हैं तो कांग्रेस की तरफ से इस पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये कह दिया जाता है कि हमने किसी को बुलाया ही नहीं था, बस मीडिया कर्मी को बुलाया था। अब जब मीडिया के लोगों को ही बुलाया गया तो वहां पर प्रेमचंद्र मिश्रा क्या कर रहे थे, राजेश राम क्या कर रहे थे? दोस्तों, ये सवाल बहुत बड़ा है। आपको क्या लगता है, क्या सच में कांग्रेस टूटने के कगार पर है? क्या सारे विधायक नाराज चल रहे हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं, आपकी क्या राय है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो
आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।